राधे राधे। आज हम आपको बताते हैं ऐसा क्या है कि हर कोई राधे 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 राधे, हर कोई जपता है राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना या सच्चा प्रसंग जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको सुना रही हूँ। मुझे ये सब सुनाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है मैं साथ में सुना तो रही हूँ और साथ में भजन भी कर रही हूँ। उस बीच में राधा रानी और कृष्ण जी का स्मरण भी कर रही हूँ। तो चलो आप लोगों को ये मैं बताती हूँ कि एक आस्था नाम की लड़की थी, कन्या थी, जो उसके घर में कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करी जाती थी। वो भोलेनाथ शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो देखती थी कि कभी कृष्ण जी में, अपने लड्डू गोपाल में कभी ईश्वर को नहीं मानती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि पड़ोस में एक आंटी थी जो उनके घर में कोई दिक्कत आ गई, कोई एक्सपायर हो गया, तो वो लड्डू गोपाल की उस समय सेवा नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने इनके घर में दे दिया। ये इलाहाबाद की रहने वाली आस्था थी। आस्था बताती है कि जब उनके लड्डू गोपाल आ गए तो जब आ गए तो सेवा तो करनी है। सब लोग सेवा जो भी हो सकता था वो उस भाव से करने लगे। तो आस्था बताती है कि सेवा करते हुए हम लोगों ने उसको दोस्त, श्री कृष्ण जी को दोस्त मान लिया उन्होंने। वो कहती है कि मैं दोस्त के रूप में उनको देखने लगी। आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं कॉलेज गई, आज मैं ये करा, मतलब जो भी कुछ हो वो सब उनको बताने लगी। तो उसको अच्छा भी लगने लगा। ऐसे करते करते उसको आनंद आने लगा। फिर जब आंटी के घर में सब कुछ ठीक होगा तो लड्डू गोपाल फिर उनके घर चले गए भाई, क्योंकि वो तो लड्डू गोपाल उनके थे। वो बताती है फिर ऐसा क्या हो जाए कि 2 4 10 15 दिन के बाद ऐसा क्या उनके घर में हो जाए कि फिर लड्डू गोपाल आ जाए। ऐसे करते करते साल भर में लड्डू गोपाल कई बार उनके घर आए। अब आस्था की तो आदत पड़ गई थी लड्डू गोपाल की, अपने दोस्त की, क्योंकि उन्होंने दोस्त मान रखा था। जब वो उनको कोई बात बताती थी तो उन्हें अच्छा लगता था। तो एक दिन आस्था के मन में विचार आया कि जब वो आंटी अपने लड्डू गोपाल लेके चली गई तो आस्था के मन में आया क्यों ना हो अपने लड्डू गोपाल ले आए जाए। तो वो कहती मैं लड्डू गोपाल यहाँ कहीं से नहीं लाऊंगी, लाऊंगी तो वहीं से लाऊंगी जहाँ ये रहते हैं, वृंदावन से ही लाऊंगी। अगस्त का महीना होता है तो वो सोचती है कि 6 अगस्त को मेरा जन्मदिन है और मैं जन्मदिन आज अब अपने लड्डू गोपाल के साथ ही मनाऊंगी, वो भी वृंदावन में, और वहीं से इनको ले आऊंगी। पर ऐसा क्या हुआ, घर वालों ने बोला कि नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ आई हुई है, वृंदावन में पानी बहुत है, अभी नहीं जाओ। 21-22 साल की आस्था है, उस बच्ची को अकेले कौन छोड़ देता है। आस्था की जॉब लगती है वो बनारस में। आस्था उस समय बनारस में होती है तो वो सोचती है कि अभी तो घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। देखो, सोचा था कि इस बार जन्मदिन वहाँ मनाऊंगी और नहीं जा पा रही हूँ। तब तक ऑफिस के कुछ दोस्तों ने मैसेज करा कि क्या वृंदावन चलोगी, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। तो आस्था तो खुश हो गई
अरे ये तो बुलावा आ गया है, अब तो जाएंगे ही जाएंगे। उसने आनन फानन टिकट, अर्जेंट में उसकी टिकट रिजर्वेशन हुआ, तो उसको स्लीपर की टिकट मिली। कोई बात नहीं, आस्था कहती जाएंगे तो है, बुलावा आया है, अब तो संदेशा भी भेजा है, अब तो जाना है। वहाँ रास्ते में ट्रेन में जब बैठ लेती है तो टीटी आता है, तो वो जो टिकट उसकी थी वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी, और इसी बीच उसकी सीट कंफर्म हो गई जाके एसी की। तो आस्था मन ही मन सोचती है, वाह मेरे दोस्त, मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँचा दिया आपने। आप एसी में मुझे बुला रहे हो, एसी में मैं बैठ के आऊँ। जाती है और बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो वृंदावन वो लोग पहुँचते हैं, भीड़ बहुत होती है। वो देखती है इन कुंज गलियों में जहाँ हमारे कान्हा जी खेला करते थे, आज उन गलियों में कहीं जगह नहीं है। इतना लोग, उसे गलियां भरी हुई हैं, इतना मग्न होके लोग हर जब देखो तब भीड़ ही रहती है। उसी बीच वो जाती है और जब बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचती है तो वहाँ तो बहुत भीड़ होती है। वहाँ तक उसको पहुँचना बड़ा मुश्किल पड़ रहा होता है कि मैं कैसे दर्शन करूँगी बांके बिहारी जी के। दोस्त, इतने पास आने के बाद भी अपने पास नहीं बुला पा रहे हो, मैं इतनी दूर खड़ी हूँ, इस भीड़ में नहीं मैं घुस पाऊँगी अकेले। उसी बीच वो बताती हैं कि एक करीब जो भी 21, 22, 25 साल का एक लड़का आता है और मेरे पास फूलों की टोकरी होती है, वो उस टोकरी को लेता है और बिल्कुल ठाकुर जी के पास में लेके जाता है। मैं बिल्कुल पास से देखती हूँ और कहती हूँ, अरे वारे दोस्त, आपने तो, मैं सोच रही थी मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाऊँगी और आप ने तो बिल्कुल पास में मुझे बुला लिया दर्शन दे। अब मैं यहाँ आई हूँ, आज मेरा जन्मदिन है, आज ही के दिन आप यहाँ से मेरे साथ चलोगे, मैं आपको लेके जाऊँगी यहाँ से। दर्शन करती है। दर्शन करने के बाद वो वहाँ से एक लड्डू गोपाल को खरीदती है और लेके अपने घर वापस आती है, क्योंकि वो जहाँ रह रही है, जहाँ नौकरी करती है, उसने सोचा मैं वहीं लड्डू गोपाल को रखूँगी, क्योंकि मैं वहीं सेवा उनकी कर पाऊँगी, क्योंकि घर का रोज़ तो आना जाना नहीं हो पाएगा। वो वहीं पे लड्डू गोपाल को रखती है। उसी बीच में 15 अगस्त आता है, भाई का मैसेज आता है। वो कहता है, आज मैंने अपने कान्हा जी को जलेबी और दही खिलाई है, भोग लगाया है, उस वो पिक्चर भेजते हैं। तो उसके मन में भी ख्याल आता है कि मैं भी ना आज अपने कान्हा जी को जलेबी और दही का भोग लगाऊं, पर लेने कहाँ जाऊं, यहाँ मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे मिलती होंगी, किस दुकान से लेके आऊँ। यही सोच ही रही होती है, तब तक सामने रूम में जो एक फैमिली रहती है, आंटी रहती हैं, वो गेट खटखटाती हैं, बेटा आज 15 अगस्त था और ये लीजिए आप भी दही जलेबी खा लेना। आस्था फिर सोचती है, वारे दोस्त, मैंने सोचा आपने तो व्यवस्था ही कर दी। फिर वो जलेबी लेती है और आस्था अपने कृष्ण जी को भोग लगाती है। कहती है, आप तो हर एक व्यवस्था करते ही जाते हो, मैं जो सोचती हूँ वो आप कर देते हो। वो कहती है कि मैं नॉनवेज खाती थी और वो भी मैंने छोड़ दिया है, मैं गीता पढ़ती हूँ, मुझे बहुत आनंद आने लगा है अपने काम को करते हुए
और समस्याओं में जब मैं घिरी हुई होती हूँ तो मैं अपने दोस्त को ही समस्या बता देती हूँ। समस्या का समाधान होता है, देर से हो कुछ भी हो पर समाधान तो हो ही जाता है। मैं जब बहुत परेशान होती हूँ तो उनसे मैं बातें करती हूँ, प्रभु आज मेरे साथ ये हुआ, ऐसा नहीं होना था, ऐसा होना था, आज ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं क्या मैं पहनूं, आज वो अच्छे लग रहे हैं क्या मैं पहनूं। इस तरीके से वो अपने रोज़ की दिनचर्या करती है। वो कहती है कि ऐसा जीवन मेरा बदला कि मैंने कभी नहीं सोचा था। जिनको कभी मैं मानती नहीं थी उनको इतना मानने लगी हूँ कि ये सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं। आज मैं इनके नज़दीक जा चुकी हूँ कि मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता, अपना काम और इनकी सेवा, मुझे और कुछ भाता ही नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आजकल के बच्चों में इस तरीके से विश्वास आ जाए तो वो हर एक परीक्षा तय कर लेते हैं। कहते हैं हर मोड़ पे दुर्योधन जैसे लोग बैठे हैं, घर से आप पैर निकालिए, बाहर जाइए। वो किसी ना किसी, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मानव के रूप में हो, वो किसी भी रूप में, अगर बच्चा किसी चीज़ पे विश्वास रखेगा तो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। बच्चे के मार्क्स कम आए तो बच्चा सुसाइड कर लेता है, वो दुखी हो जाता है। अगर वो अपनी बात किसी को सुनाने लगे, कृष्ण जी को सुनाने लगे, राधा रानी को सुनाने लगे, तो उसके अंदर एक भावना आ जाती है, ईश्वर देखेगा हमारा सब कुछ, वो गलत कदम नहीं उठाएगा। इसीलिए आजकल के बच्चों में ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो जिस किसी को पे विश्वास करना चाहता करे, अपने राधा रानी को, कृष्ण जी को विश्वास करे, वो हर एक नैया का उद्धार तो करेंगे ही। नैया अगर मझधार में है तो किनारा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पार लगाने वाले वही हैं प्रभु। इसीलिए आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा आस्था से जोड़िए और अपने काम करते रहिए। आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो राधे राधे लिखिए। जय श्री राधे के राधे राधे।